अस्सलाम वालेकुम, मैं हसीब और आप देख रहे हैं मिशन फॉरेक्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं फिर आज हाजिर हूँ। साइकोलॉजी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। यहाँ पे जब मैंने इस ट्रेड को लिया तो देयर वर कपल ऑफ रीजंस। प्राइसेस ओवरऑल जो है डाउन ट्रेंड में है। मैं इसमें अप ट्रेंड में देख रहा हूँ क्योंकि प्राइसेस ने पुल बैक मारना है इसी एरिया के आसपास कहीं। तो प्राइस ने ओबियसली, मैंने इसका तो खैर लेवल यहीं पे निकाला हुआ था। इसका लेवल मैंने कुछ यूँ निकाला था, शो यू। इवन मैं इसको कल कल ही सेल में ही देख रहा था, इसको बाय में ही देख रहा था जब वो प्राइसेस नीचे आई हैं। बिल्कुल वो लाइन, उसी लाइन को टच किया है और प्राइसेस वहाँ से मूव हुई हुई हैं क्योंकि प्राइसेस ने प्रीवियस लेवल को रिस्पेक्ट करके ऊपर जाना होता है। हाँ, यहाँ पे अगर बाय लिमिट लग भी जाता तो आपने हमेशा एक कोशिश करनी होती है कि थोड़ा सा प्राइसेस कि जहाँ पे प्राइसेस सबसे ज़्यादा टच हो। अगर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो आपको लाइन चार्ट में बहुत प्यारा नज़र आ जाता है। आप जाएं लाइन चार्ट में, यहाँ पे आप करें इसको लाइन चार्ट, और अगर आप अभी देखें तो ये आपका लेवल कुछ यूँ बनेगा। लाइन चार्ट अगर मेरे ख्याल में होता तो हम इस ट्रेड को मिस कर देते हैं मेरे ख्याल में, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। आप वेट करते हो और फिर ये भी है कि जब प्राइस अगर आपके लेवल को टेस्ट नहीं करता, थोड़ा सा ऊपर 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 जाके चला जाता है तो आप वहीं से फिर आप एंटर हो जाते हो। खैर, लाइन चार्ट को रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे लेवल था जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। यही यहाँ, हाँ हाँ, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, इसी लेवल से जंप किया होगा या मे बी, हाँ ये, लेट मी शो यू व्हाट इट इज़। ये इससे भी ऊपर तो फिर ये लेवल है, ये हो सकता है 100%। ओके, यू कैन नॉट बी 100% राइट एवरी टाइम। तो यहाँ पे हमने क्या देखना है? हमने ये देखना था कि प्राइसेस, ऑब्वियसली मैंने 1% अपना सिक्योर कर लिया है इसमें। 1% जो मैंने सिक्योर कर लिया है ना, तो वो ये है कि ये अगर आप देखें तो मैंने तकरीबन अपना जो स्टॉप लॉस था उससे डबल मैंने एडवांस में ले लिया है। इसको फ़िलहाल ब्रेक इवन ही होना चाहिए। और अगर आप देखें तो ट्रेड का सेटअप कुछ यूँ था कि इंट्राडे, ये असल में है इंट्राडे सेटअप है। इंट्राडे में आप अपने 20 से 30 पिप लेते हैं और वही पॉइंट्स आप अपना सिक्योर कर लेते हो। यहाँ पे ये बेसिकली आपका लेवल था जो कि आफ्टर जब ये ब्रेक करेगा और रीटेस्ट करेगा उसके बाद ये जो है आपका जो है अप ट्रेंड में था। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइसेस ने इस एरिया को ब्रेक किया इस लेवल पे। उसके बाद जब अभी बेसिकली रीटेस्ट हुआ, मैं एंटर हुआ इसमें और मेरा स्टॉप लॉस तकरीबन अगर आप देखें ना तो तकरीबन 9 पिप के आसपास है। और ये भी मैं इसको ज़्यादा देख रहा था, मेरा मेरा असल में यही था कि इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए था। फिर ऑब्वियसली मार्केट में थोड़ी सी वो इतनी आपको स्प्रेड भी होते हैं तो आपने थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स नीचे रखना होता है कि आप सेफ खेलें। उसके बाद जब मुझे बिल्कुल, मैंने जब इस प्राइस को देखा तो यहाँ पे मुझे लगा कि ब्रेक हो गया है। अब सीन ये होता है जब ब्रेक होता है उसके बाद रीटेस्ट के लिए अगर आप वेट करें तो वो बहुत अच्छा होता है। तो मैं रीटेस्ट में एंटर हुआ और उसके बाद प्राइसेस ने ये जो कैंडल आया है वो टू ऊपर साइड पे, और उसके बाद अब ये कुछ इस लेवल्स के आसपास आप हमें देखेंगे। या अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर दे और इस लेवल को ब्रेक, अगर इस लेवल को ब्रेक कर दिया 85, तो फिर प्राइसेस वापस अप ट्रेंड में चले जाएंगे। तो लेट्स सी हाउ डज द मार्केट क्या करता है क्या नहीं करता। और बेसिकली यही है कि अगर आप छोटे स्टॉप लॉस रखते हो तो इट्स वर्थ इट। आपको इस चीज़ की आपकी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि वो हिट हो जाएंगे। अगर हिट होते हैं तो हिट होने दो, वेलकम वेलकम किया करें अपने स्टॉप लॉस को। क्योंकि देखें, मैंने यहाँ पे 0.1 की 2 ट्रेड लिए हुए थे, आप लोगों के लिए, मेरे लिए, सब जो रिस्क था वो ऑलरेडी ऑलरेडी रिकवर है। अब जो चल रहा है वो सिर्फ एक किस्म का वो है, फर्दर मैक्सिमम रिवॉर्ड जो है मिल सकता है वो है, यानी रिस्क फ्री ट्रेड है ये। फिर भी मैं अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा, वरना ब्रेक इवन अगर हो जाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर ये
अभी फ़िलहाल यहाँ का एक टेस्ट होना है और प्राइसेस ने फिर ऊपर करना है। ये अपना मूविंग एवरेज का टेस्ट होना है, यानी कि यहाँ पे कुछ यूँ होना है। आई कैनॉट बी 100% राइट, पर मैं तकरीबन 90% राइट हो सकता हूँ। यहाँ पे एक टेस्ट होना है, टेस्ट के बाद प्राइसेस ने, अगर प्राइसेस यहाँ पर साइडवेज चली जाती हैं तो वो एक साइन है कि मे बी प्राइस वापस नीचे स्ट्रक्चर में आ गई है। अगर ये नीचे की तरफ नहीं जाती तो इट्स वेरी गुड चांसेस कि प्राइसेस ऊपर जाए। अगर यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, अगर मैं आपको बताऊँ, एक तो ये रीटेस्ट यहाँ पे हो सकता है, विक नीचे छोड़ देगा, यहाँ तक भी विक आ सकता है, विक छोड़ के प्राइसेस ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग देनी है। दूसरा ये हो सकता है कि प्राइसेस यहाँ पे एक किस्म का अपना एक जोन बनाए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, और उसके बाद प्राइसेस कहीं पर भी मूव हो सकती है। लेकिन इफ़ द प्राइसेस इसी तरह अगर लाइन में एक ही 2 से 3 कैंडलों में ऊपर ऊपर जा रही है तो फिर एक अच्छी एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि प्राइसेस ऊपर मूव करें। तो खैर वो तो एनालिसिस है मेरा, बाद में देखूंगा कि क्या कर रहा है, लेकिन दिस इज़ व्हाट इट इज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ। और साइकोलॉजी के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है, तो अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करें, इन कैंडलों से ना डरें जो ऊपर नीचे हो रही हैं, अपने ट्रेड सेटअप पे फोकस करें, वो हमेशा आपको ऊंचाई की तरफ लेके जाएगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, हैव अ गुड डे और एंजॉय करें अपनी ट्रेनिंग।